ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग कहते किसे हैं? ब्लॉगिंग से हम कितना पैसा कमा सकते हैं? ब्लॉग लिखने वाला हर महीने कितना पैसा कमा सकता है? ये 4 क्वेश्चन हम सबके दिमाग में हमेशा रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो आज बताने जा रहा हूं वो शायद ही आपने कभी किसी वीडियो में देखा होगा या सुना होगा या किसी और ने आपको बताया होगा। मैं पिछले 25 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे सीरियल लिखे, डायरेक्ट किए और एडिट भी किए, और कुछ सीरियल्स में मैंने एक्टिंग भी की। जैसे अकबर द ग्रेट में मैंने अस्करी का कैरेक्टर किया था। आपको यूट्यूब पर अकबर द ग्रेट टीवी सीरियल देखिए, उसमें एपिसोड नंबर 13 से मेरा रोल शुरू है। मेरे बताने का मतलब ये है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 25 साल का तजुर्बा है। मैंने सोचा जो मैंने फिल्म इंडस्ट्री से सीखा है वो सब आप लोगों को भी बता दूं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हम सब यहीं आकर सीखते हैं। कोई भी माँ के पेट से सीखकर नहीं आता। विश्वास है खुद पर तो जीत हमारी पक्की है। जी हाँ दोस्तों, रफीक शेरवानी क्लास में आप सबका स्वागत है। ब्लॉगिंग का मतलब मैं एक सरल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि जो बात हम किसी से शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। अब हम जैसे आपस में दोस्त लोग से बात करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, अगर उसी चीज को हम लिखकर किसी को बताएं तो वो आर्टिकल हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप दूर रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आप वहां से एक पत्र लिखें अपने माँ बाप को, तो वो जो पत्र आप जो लिख रहे हैं वो भी एक तरीके की ब्लॉगिंग है, वो भी आर्टिकल है। मतलब आप अपने दिल की बात अपने माँ बाप से कहना चाह रहे हैं। ऐसा ही ब्लॉगिंग है कि आपको जो चीज आती है, जिस चीज के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं, वो लिखकर आप लोगों को बता रहे हैं, उसको एक सरल भाषा में समझिए तो ब्लॉगिंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी एक चलन चल गया है, हर आदमी शॉर्टकट चाहता है, बस रातों रात अमीर बन जाए। ऐसा नहीं होता। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर मुसलमान है तो कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, क्रिश्चियन है तो बाइबल पढ़ लीजिए। अल्लाह के, भगवान के नाम से जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसके नाम से आप अपनी सुबह शुरू कीजिए। तो देखिए आपके अंदर खुद ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। और शुरू में कम से कम आधा घंटे आप पढ़ने की आदत डालिए। न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर पढ़िए। कोई बुक्स आपको पसंद है या नहीं भी पसंद है तो बड़े बड़े राइटर्स की बुक्स पढ़िए। जब आप पढ़ने की आदत डालेंगे तो आपके अंदर पेशेंस जागेगा और आपके पास नई नई चीजों की जानकारी होगी। आपको पता लगेगा कि राइटिंग कहते किसे हैं। आप गूगल कर लीजिए, जब आप उस पर डालेंगे टॉप 10 हिंदी ब्लॉगर या टॉप 10 हिंदी ब्लॉगर्स नेम, तो वो 10 ब्लॉगर्स के नाम आ जाएंगे। अब उन 10 ब्लॉगर के आप आर्टिकल पढ़िए। उनको पढ़ने से आपके अंदर जो नॉलेज आएगी वो अद्भुत होगी, वो अपने आप में एक अलग चीज होगी। और उसके बाद जो आप खुद अपनी डेवलप करेंगे वो एक नई चीज होगी। आपको पता चलेगा कि भाई ये राइटर किस अंदाजे से लिखता है अपना आर्टिकल, ये राइटर का क्या अंदाज है, इस राइटर का क्या अंदाज है। तो उनके जब आप अलग अलग टॉपिक पर ये पढ़ेंगे सबको, तो आपके अंदर एक नई नॉलेज आएगी। आपको पता लगेगा कि आखिरकार एक अच्छा ब्लॉग लिखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, रीडिंग की आदत डालिए। अगर आपको एक अच्छा ब्लॉगर बनना है तो रीडिंग की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो सुनने की आदत डालिए। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है, यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, आप सुनिए। जब आप पढ़ने की आदत डाल लेंगे, जब आप सुनने की आदत डाल लेंगे, तो आपके अंदर से जो निकलेगा वो ज्वालामुखी होगा। और जब आप लिखेंगे तो यकीन मानिए लोग उसको पसंद करेंगे, लोग आपके दीवाने बन जाएंगे। तो देर न कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है ना, उसको दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन पहले से मिल सके। मेरी कोशिश होगी कि मैं रोजाना कम से कम एक वीडियो तो डालूं।